नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के इस वीडियो में आज हम हरियाणा की दलित राजनीति पर चर्चा करेंगे और हरियाणा के उन राजनीतिक परिवारों पर बात करेंगे जो दलित परिवारों से संबंध रखते थे, लेकिन हरियाणा की सियासत में एक बहुत मजबूत छवि उनकी थी। हरियाणा की राजनीति में अगर दलित नेताओं पर बात की जाए तो सबसे पहले चौधरी चांदराम जी का नाम आएगा। वो रोहतक के पास खरर गांव के रहने वाले थे और उनके बाद चौधरी दलबीर सिंह जी का नाम आता है। चौधरी चांदराम जी के पास तो ये मौका भी था कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं और चौधरी चरण सिंह ने उनसे पूछा भी था, लेकिन वो इनकार कर गए। चौधरी चांदराम जी विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन वो कोई सियासी परिवार स्थापित नहीं कर पाए। उनके बच्चों की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको अवसर नहीं मिला। और चौधरी चांदराम जी के बाद हरियाणा की राजनीति में सबसे स्थापित जो दलित परिवार है वो चौधरी दलबीर सिंह जी का है। कुमारी शैलजा जी उनकी बेटी हैं। एक खेतीहर श्रमिक परिवार में जन्मे चौधरी दलबीर सिंह जी ने अपनी योग्यता के बूते पर राजनीति में ऊंचा दर्जा हासिल किया। 31 साल की उम्र में चौधरी दलबीर सिंह हांसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और पंजाब सरकार में डिप्टी मिनिस्टर भी बने। 1962 का चुनाव उन्होंने नारनौंद से लड़ा, लेकिन हार गए। पंजाब लोक सेवा आयोग के भी वो सदस्य रहे। 1967 और 1971 में वो सिरसा से सांसद बने और 1977 में चौधरी चांदराम जी से हारे। 1980 में दोबारा से जीते और अंतिम बार चौधरी दलबीर सिंह जी 1984 में सांसद बने और 1987 में उनका निधन हो गया। निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें उनकी बेटी कुमारी शैलजा ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली। 1988 के उपचुनाव में शैलजा जी हार गई, लेकिन उन्होंने राजनीति में हार नहीं मानी। 1991 और 1996 में वो सिरसा से सांसद बनी। 1998 और 1999 में शैलजा जी फिर से हारी। 2004 और 2004 में वो अंबाला शिफ्ट हुई और सांसद बनी। 2014 में राज्यसभा चली गई। इसके बाद वो फिर चुनाव हारी, लेकिन उनका सियासी कद कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ा। वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही हैं। वे राव मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रही हैं। हरियाणा की सियासत में दांव लगने पर पहला दलित और पहली महिला मुख्यमंत्री वो हरियाणा को दे सकती हैं, अगर किस्मत और दांव लगा तो। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह जी के भाई चौधरी नेकीराम जी भी राज्यसभा सदस्य रहे और 1982 में रतिया से भी विधायक बने थे। सिरसा में ही एक और दलित परिवार है जो राजनीति में खासा सक्रिय रहा है और इस परिवार का नाम है दोस्तों केहरवाला परिवार। परिवार के पहले नेता स्वर्गीय केसराराम जी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 1957 में सिरसा से विधायक चुने गए थे। 1962 और 1967 का चुनाव उन्होंने डबवाली से जीता, लेकिन 1968 में वो हार गए थे। केसराराम जी हरियाणा बनने के बाद प्रदेश के पहले सिंचाई और बिजली मंत्री भी बने थे। सिरसा जिले से मंत्री बनने वाले वो पहले राजनेता थे केसराराम जी। केसराराम जी के बाद उनके बेटे मनीराम केहरवाला जी ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। 1991 में विधायक बने। मनीराम जी के पुत्र आजकल परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मनीराम केहरवाला जी के भतीजे हैं ओम प्रकाश केहरवाला। उन्होंने 2005 में इलाहाबाद आरक्षित से अपने चाचा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। ओम प्रकाश जी के बेटे शिषपाल केहरवाला जी भी राजनीति में अच्छे खासे सक्रिय हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। अगर और दलित राजनीतिक परिवारों की बात करें तो बवानीखेड़ा हल्के से भी अच्छे राजनेता दलित परिवारों से निकले हैं। कई बार के विधायक और मंत्री रहे चौधरी जगन्नाथ जी करीब 50 सालों तक हरियाणा की सियासत में काफी सक्रिय रहे। उनकी पत्नी धर्मो देवी जी और उनके बेटे जितेंद्र नाथ जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। चौधरी जगन्नाथ प्रदेश के संभवतः इकलौते वो दलित नेता हैं जो तोसाम सामान्य हल्के से विधायक बने थे। धानक समाज के बड़े नेता अमर सिंह धानक जी भी हरियाणा की सियासत में एक लंबे समय तक चमकते रहे। बवानीखेड़ा ही उनका भी राजनीतिक क्षेत्र रहा। वो 4 बार विधायक और मंत्री बने। उनका बेटा राजेंद्र धानक भी चुनाव लड़ चुका है। अगर वाल्मीकि समाज की बात की जाए तो वाल्मीकि समाज के भी बड़े नेता होते थे रामधारी वाल्मीकि जी। उनके बेटे जयवीर वाल्मीकि जी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बने हैं। खरखोदा उनका कार्यक्षेत्र रहा है। करनाल हल्के से ही पूर्व मंत्री जयनारायण कुंडिया जी का भी नाम आप ले सकते हैं। उनके जो बेटे हैं अजय कुंडिया जी, वो भाजपा के साथ राजनीति कर रहे हैं।
पूर्व मंत्री और दिग्गज दलित नेत्री करतार देवी जी के भाई जो हैं फकीर चंद, वो भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हसनपुर हलके के कई बार विधायक और मंत्री रहे चौधरी गयालाल जी के पुत्र चौधरी उदयभान जी भी विधायक रहे हैं और फिलहाल हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बड़ौदा हलके से विधायक और मंत्री रहे कृपाराम पुनिया जी भी हरियाणा की राजनीति में एक बड़े हस्ताक्षर रहे हैं और एक समय में उनका बहुत बड़ा नाम था। फिलहाल उनकी पुत्रवधू जजपा में सक्रिय हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और कई बार विधायक और मंत्री रहे चौधरी फूलचंद मुलाना जी के बेटे वरुण मुलाना आजकल विधायक हैं। सावाद हलके से विधायक और मंत्री रहे कृष्ण बेदी जी फिलहाल हरियाणा की राजनीति में दलितों की आवाज हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के राजनीतिक सचिव भी हैं और कई सफल आयोजन वो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए करवा चुके हैं। अगर आप बहुत पुराने दलित नेताओं के बारे में जानना चाहें तो जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 1937 के चुनाव में डबल सीटें तब होती थी। उसमें अंबाला जो शिमला ग्रामीण सीट थी उसमें जुगल किशोर जी पंजाब काउंसिल के लिए चुने गए थे। उत्तरी करनाल से चौधरी फकीरा चुने गए थे। उसी दौर में सुंदर सिंह और पृथ्वी सिंह जी भी दलितों के नेता रहे हैं और चुनाव जीतते रहे। इसी तरीके से साडोरा हलके के एक बहुत ही अच्छे दलित नेता रहे हैं चौधरी भागमल जी, जो 3 बार विधायक बने थे। गुला से विधायक ईश्वर सिंह जी का परिवार भी राजनीति में सक्रिय है। कलायत हलके से गीता भूकल जी के रूप में एक अच्छा नेता मिली हैं। इसराना के कृष्ण पवार जी के रूप में प्रदेश को एक दलित नेता इसराना ने भी दिया है। बड़ौदा से रमेश खटक जी 3 बार विधायक बने हैं। एलनाबाद से भागीराम जी 3 बार विधायक बने हैं। दादरी हलके से 3 बार विधायक रहे बाबू गणपत राय जी संभवतः हरियाणा गठन के बाद बनी पहली विधानसभा के एकमात्र जीवित विधायक हैं। 3 बार वो विधायक बने वहां से। भवानीखेड़ा हलके ने भी कई नेता दिए हैं। चौधरी जगन्नाथ और अमर सिंह धाणे जी का जिक्र तो हम ऊपर कर चुके हैं। यहाँ से रामकिशन फौजी भी 3 बार विधायक रहे हैं। फिलहाल उनके बेटे विकास राजनीति में सक्रिय हैं। बावल हलके ने भी जो दलितों की एक अच्छी नेता हैं शकुंतला भगवाड़िया के रूप में दी है। डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा भी काफी सक्रिय रहे हैं। रादौर से बंताराम वाल्मीकि जी, जुनला से नफे सिंह वाल्मीकि जी और डबवाड़ी से गोवर्धन दास वाल्मीकि जी भी मंत्री रहे और उनकी जो बेटी हैं संतोष सारवान जी वो भी मंत्री रही हैं। होडल से जगदीश नायर जी आज भी एक चर्चित नेता हैं। एक दौर में अंबाला लोकसभा से चुन्नीलाल जी और सूरजभान जी भी दलितों के बड़े नेता रहे हैं। रतनलाल कटारिया जी तो फिलहाल सांसद हैं ही, उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। एक दौर में सिरसा के सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा भी काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। और इन नेताओं के परिवारों से जो अगली पीढ़ी है वो भी राजनीति में आने के लिए तैयार बैठी है। अगर इन दलित नेताओं में से किसी का नाम मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, प्रदेश की सियासत में दलित नेताओं ने भी अच्छा खासा नाम कमाया है। चौधरी चांदराम जी और चौधरी दलबीर सिंह जी ऐसे 2 बड़े नेता हुए हैं जिनका न केवल दलितों में बल्कि जो हरियाणा की सियासत में ये कह सकते हैं कि जो सर्व समाज है उसके नेता वो थे। सबको साथ लेके चलने वाले नेता थे और हर समाज में वो लोकप्रिय नेता रहे हैं। तो ये थी दोस्तों हरियाणा की जो दलितों की राजनीति की जो सियासती कहानी है उस पर हमारा एक वीडियो। अगर कोई नाम छूट गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 3 बजे दोस्ती हमारी ये बनी रहेगी राजनीति की बातों में। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।